हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अगले वीडियो में आप लोग को बताया था कि रूट में जब कोई एक संख्या रहती है, जैसे अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 या अंडर रूट 7, तो उसका हम कैसे सिद्ध करते हैं कि वह एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर वही रूट जो योगफल के साथ रहता है तो आप लोग उसे कैसे दर्शाएंगे कि वह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मैंने यह एक क्वेश्चन लिया है कि 3 + 2 अंडर रूट 5, तो यहाँ जो अंडर रूट 5 है वो 3 के साथ जुड़ा है और 2 के साथ गुणनफल में भी है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि योगफल में रहता है तो कैसे आप लोग हल कर सकते हैं। योगफल का जान गए तो आप लोग घटाव का भी कर लेंगे, साथ में गुणनफल का भी हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 10th की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और रेगुलर कराई जा रही है। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों जो वो नियम था वो थोड़ा लंबा होता है जब अंडर रूट 1 कोई एक संख्या होती है, लेकिन वही जब योगफल के रूप में होता है या गुणनफल के रूप में होता है या घटाव के रूप में होता है तो वो थोड़ा उससे इजी होता है। तो मैं जैसे आप लोग को बताऊंगा उसी तरह आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पहले आप लोग को मान लेना है। माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, पहले आप लोग मान लेंगे कि माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब कोई संख्या परिमेय रहती है तो उसके कुछ नियम होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया है और इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग लिख सकते हैं कि 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर a/b। दिखा सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पर लिखेंगे जो कि बहुत ही जरूरी होता है, जहां b = ≠0, यानी कि b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर जो उसका रहता है उसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और कामा लिखेंगे कि a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, जहां b = ≠0, a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है ये मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया हूं, फिर भी बता देता हूं कि सहभाज्य संख्याएं वह होती है जिनका गुणनफल 1 हो, यानी उनका उभयनिष्ठ गुणनफल 1 हो, या जिनका एचसीएफ 1 हो। बात एक ही है। तो ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ तक आप लोग को लिख देना है। तो फिर से इसी को आप लोग यहाँ उतार लेंगे तो 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर लिख देंगे a/b। ठीक है दोस्तों, जिस तरह मैं आप लोग को बताते जा रहा हूं आप लोग उसी तरह नोट कीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहीं पर रहने देंगे और इसको इधर प्लस में है तो इसको उधर ले जाएंगे। तो ये पक्षांतर जब होता है तो इसका चिन्ह बदल जाता है, तो इसे इधर ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 अंडर रूट 5 बराबर a/b-3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ के बटा 1 कर देंगे और आप लोग को तो भिन्न का जोड़ घटाव हल करना आता ही होगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 अंडर रूट 5 बराबर ये हो जाएगा a-3b/b। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फिर यहाँ से 2 गुणनफल में है, इसको भी उधर भेज देंगे। हम लोग को बराबर में सिर्फ जो रूट में रहता है उसे ही रखना होता है, बाकी सबको अलग उधर ढकेल दिया जाता है।
तो यहाँ पर फिर लिखेंगे कि √5 बराबर a-3b, उधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, यानी 2b। ठीक है दोस्तों, जब इधर आएगा तो बटा के 2 होगा, उसके भी बटा 1 होगा और 1 ऊपर चलाएगा जाएगा और 2 नीचे, इसलिए 2 गुणे b यानी कि 2b। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप लोग को कुछ लिखना होगा। अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि a-3b बाई 2b, a-3b बाई 2b एक पूर्णांक है। a-3b बाई 2b एक पूर्णांक है। तो आगे आप लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः a-3b बाई 2b एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, a-3b बाई 2b एक पूर्णांक है, अतः a-3b बाई 2b एक परिमेय संख्या है। तो जब a-3b बाई 2b एक परिमेय संख्या होगी तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके हम बराबर इसको दिखाए हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेकिन, इसी तरह आप लोग को सिर्फ लिखना होगा, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तब यहाँ पर आप लोग लिख देंगे, इसलिए थ्री प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, जब इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब अपरिमेय संख्या में कोई संख्या जुड़ती है तो वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को बहुत ईजी तरीके से बता दिया कि कैसे 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग को सिद्ध करना था। आप लोग यही नियम ऐसे हर सवाल में लगाइएगा, हर क्वेश्चन में लगाइएगा, चाहे जो उसमें माइनस हो यानी घटाव हो, चाहे वो गुणनफल में हो, चाहे वो योगफल में हो, सभी में यही लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग
प्रश्नावली 1C के क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, मैं आप लोग को बता दूंगा अगले वीडियो में। तो चलिए इसी वीडियो में मैं आप लोग को प्रश्नावली 1D या 1.4 के का पहला क्वेश्चन बता देता हूं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4। ये प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है और इसमें कुछ चेंजिंग है, मैं बताऊंगा कि आखिर इसको आप लोग कैसे हल करेंगे। पहले अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। दोस्तों इसमें तो कई शब्द आ गए। पहला तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना हमको बताना है, यानी हमको भाग तो देना नहीं होगा। इसमें भाग हमें नहीं देना है, फिर भी हमें बता देना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये शांत क्या होता है, और ये आता है कि अशांत क्या होता है। तो अगर आप लोग 9 में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा कि शांत और अशांत क्या होता है। दोस्तों शांत वो होती है जब हम भाग कोई संख्या से किसी में देते हैं तो वो संख्या पूर्णतः जब कट जाती है, यानी वो पूर्णतया विभाजित हो जाती है, चाहे वो दशमलव पॉइंट में हो चाहे इस तरह हो, तो उसे हम शांत कहते हैं। अशांत का मतलब वह है कि वह पूर्णतया विभाजित न हो, वो दशमलव पॉइंट में भी जाता है तो बढ़ता जाए लेकिन उसका अंत ही ना हो, उसे हम अशांत संख्याएं कहते हैं, अशांत कहते हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। तो हमको इसी में देखना है कि कौन सा शांत है, यानी कि किससे भाग देने पर वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, या किससे भाग देने पर वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है, वही हमें देखना है। अगर जो हो जाता है तो लिखेंगे यह शांत है, और जो नहीं होता है तो वहां हम लिखेंगे कि वह अशांत है। अब चलिए हम लोग तो ये कंफ्यूजन दूर कर लिए। अब देख लेते हैं कि आखिर बिना लंबी विभाजन करे हम कैसे बता सकते हैं। तो दोस्तों हम बता सकते हैं, इसका एक नियम होता है। पहला कि जब भी जैसे दिया है 17/8, तो एक फार्मूला होता है, इसमें हमें भाग नहीं देना है, जो हर है उसका हमें गुणनफल निकालना है। देखिए किसी भी संख्या का हर का गुणनफल अगर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, अगर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है तो वह संख्याएं शांत है। इजी है, एकदम इजी है। 2 के पावर n यानी अब n m क्या होता है, तो अगर 2 के पावर कितना भी घात हो, या 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, 2 के पावर होना चाहिए। या 5 के पावर कितना भी हो, 1 2 3 4 5 6 जितना भी हो, होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो समझिए कि वह जो संख्या है वो आपका शांत है। अगर नहीं है तो वह संख्या शांत नहीं है। तो हमें बस यही पता करना है, जो हर दिया रहता है उसका हम लसा ले लेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा, जब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है या नहीं। अगर इन दो संख्याओं के अतिरिक्त अगर कोई भी संख्या आती है तो वह अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। लेकिन इसमें एक और है जो मैं वो भी आप लोग को बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ 8 दिया है तो इसका तो हम निकालेंगे 2 गुणा 2 यही आएगा। तो इसको हम लिख देंगे 2 के पावर 3। तो दोस्तों इसमें तो 5 आया ही नहीं, तो आप लोग कहेंगे ये तो अशांत है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये तो आपका शांत होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे आखिर कैसे होगा, तो मैं बता देता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि 5 के पावर या 1 2 3 4 घात पर होना ही चाहिए। 5 की पावर 0 भी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे यहाँ तो नहीं दिया है 5 की पावर 0, लेकिन दोस्तों वो दिया नहीं है, लेकिन हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई संख्या के अगर पावर यानी घात उसका 0 होता है तो उस संख्या का मान 1 होता है। और उस संख्या से अगर हम इसमें 1 का गुणा भी कर देंगे तो 2 के पावर हमें 3 ही मिलेगा ना।
अगर हम संख्या का गुणा भी कर देते हैं 1 का तो 2 की पावर 3 ही मिलेगा ना। तो बात वही है, यहाँ 5 की पावर हम शून्य मान सकते हैं, यानी हमें 5 की पावर यम हमें मिल गया, 5 की पावर यम हमें मिल गया। इसलिए अगर हम एक भी इसमें का दिया है या 2 दिया है या 5 दिया है तो वो भी संख्याएं शांत होगी। लेकिन अगर 2 5 के अतिरिक्त भी कोई संख्या दी है तो वो संख्याएं अशांत होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है कि 17/8। तो चलिए पहला ही देख लेते हैं। पहला दिया है 17/8। तो इसको जब हम हल किए तो हमें क्या मिला, ये मिला 17/2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसको हम क्या लिख देंगे 17/2 के पावर 3। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया है कि जरूरी नहीं है कि 2 5 एक संग दिया ही है तब दिया ही होना चाहिए। यहाँ पर 5 की पावर 0 हो सकता है जिसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। तो हम लोग वो मानकर चलेंगे, इसलिए यह संख्या क्या होगी, शांत होगी। मैंने बता दिया आप लोग को, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे कि शांत। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 15/1600। चलिए देख लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 15/1600। तो 1600 का हम पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए क्या है 1600, ये दिया है। तो 1600 का निकालेंगे तो 2 से भाग जाएगा, 2 8 16, 800। फिर 2 से जाएगा 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 कम 2, फिर 2 से जाएगा तो मिलेगा 50। तो बहुत ही लंबा जा रहा है। फिर से 2 से जाएगा तो ये मिलेगा 25। फिर हम 5 से ले जाएंगे तो 5, और फिर 5 से ले जाएंगे तो 1 ये मिलेगा। यानी 2 कितने बार मिला, 1 2 3 4 5 6 बार मिला। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये हमें नहीं निकालना है। तो हमें कितना मिला, 1 2 3। एक दान फिर से देख लेते हैं। तो हमारा दोस्तों जो एलसीएम में सही है, 1 2 3 4 5 6 बार हमारा 2 मिला, 2 बार 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 15/2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ लिखना भूल गए, हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए कि शांत है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को आगे लिखना क्या होता है। तो आप लोग को यहाँ लिखना होगा कि अतः 15/1600 की हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये आप लोग हर सवाल में लिखिएगा, यहाँ भी आप लोग लिख दीजिएगा कि अतः 15/1600 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। फिर यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा अतः यह शांत होगा। मैंने एक में लिख दिया है, अब बाकी सब में आप लोग लिख दीजिएगा कि अब हर का अभाज्य गुणन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अतः यह शांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं। तो अगला क्या है हमारा, अगला है 23 के पावर 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो ये तो साफ ही दिख रहा है। तो तीसरा हमारा दिया है
23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अगर 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 के हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अतः यह क्या है, शांत है। ठीक है दोस्तों, आप लोग का ये भी हल हो गया। अब देखिए चौथा क्या दिया है, तो चौथा देख लेते हैं। तो चौथा है 35/50। तो 50 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले। 50, तो 50 के यहाँ पर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5, फिर 1, 2 से जाएगा तो 25, 5 से 5, फिर 1 हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, 2 गुणे 5 के पावर 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 35/2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2। तो इसका जो हर है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अतः यह शांत है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा शांत हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं क्या है। तो लास्ट हमारा दिया है 6/15। तो इसका तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 6 हमारा हो जाएगा 3 गुणे 5। तो दोस्तों ये तो अलग ही आ गया। तो अब आप लोग लिख दीजिएगा कि अतः 6/15 के हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत होगा। क्योंकि इसमें 3 भी आ गया है, इसलिए यह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अगर 3 नहीं रहता, सिर्फ 5 रहता, तो भी वह शांत ही होता, लेकिन यहाँ पर यह नहीं होगा, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि शांत है। तो ठीक है दोस्तों, हमने प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में तो और कई दिए हैं, लेकिन हम लोग पहले क्वेश्चन का 5 जो था वो हम लोग हल कर चुके हैं। तो कल शायद आगे का भी क्वेश्चन लाएंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।